5 जुगाड़ू मुस्लिम बहू का मोहल्ले में रमजान। अरे फिजा, जरा ये बुर्का तो देखो कितना ज्यादा सुंदर है ना। मेरे पास एक भी ऐसा नहीं है। नगमा बाजी, मैं तो यही वाला बुर्का लूंगी, इसे आप पैक कर दीजिए। क्या सच में ये सजावट का सामान आप लोगों ने खुद अपने हाथों से बनाया है? सादे से मटके को भी कितना सुंदर रंगीन कर दिया है आपने। मामूली कागज से कितनी सुंदर सुंदर लड़ियां बनाई हैं, और तो और कितना सस्ता सामान भी है। अब तो मैं सजावट का सामान भी लूंगी। हमारे पास कालीन भी है, ये देखिए। या अल्लाह बाजी, कालीन तो बेहद खूबसूरत है। अब जब रमजान में हमारे घर पर मेहमान आएंगे ना, तो हम इसी कालीन पर उन्हें बिठाएंगे। नगमा शाहीन, जल्दी से आ जाइए और वजू कर लीजिए, इफ्तारी का वक्त हो चला है। शाम हो गई है, चलिए हम भी अब इफ्तार कर लेते हैं। ये लीजिए आपका सारा सामान, वापस जरूर आइएगा। शाहीन फौजिया घर के अंदर जाते हैं और जल्दी से वजू कर कालीन बिछाकर उस पर दस्तरखान बिछाती हैं। और अब एक एक कर बहुएं शरबत, फल, खजूर, मिठाई, पकौड़े, कबाब, खिचड़ी लेकर आती हैं और सब कुछ दस्तरखान पर जोड़ देती हैं। परवरदिगार का लाख लाख शुक्र है कि हर साल की तरह इस साल के रमजान की शुरुआत भी अच्छी हुई है। नूर, तुमने इफ्तारी मस्जिद में भिजवा दी थी ना? हाँ, मैंने मस्जिद में इफ्तारी भिजवा दी थी। मुझे तो लगता है कि इस साल हम ठीक से रमजान नहीं बना पाएंगे, लेकिन देखो छोटे छोटे जुगाड़ करके हमने कितना कुछ कर लिया है। मैं आज भी जब उस दिन को याद करती हूँ। रमजान का पाक महीना शुरू होने वाला था। पूरे मोहल्ले में रमजान को लेकर काफी हलचल हो रही थी। कोई अपने घर पर पेंट करवा रहा था, तो कोई रमजान की तैयारी कर रहा था, तो कुछ औरतें तो रमजान के लिए हुए कपड़े पड़ोसियों को दिखा रही थीं। ये देखो शाइस्ता, मेरे शौहर मेरे लिए कितना सुंदर सूट लेकर आए हैं। इस बार तो पहले रमजान में यही सूट पहनूंगी। ये तो कुछ भी नहीं है, पता है मैंने तो अपने घर में नया पेंट करवाया है, और अब तो शाम को कारीगर आकर पूरे घर की सजावट भी करेंगे। इस रमजान पूरे मोहल्ले में मेरा घर ही बिल्कुल ईद का चांद की तरह चमकेगा। हम तो अभी से ही रमजान की तैयारी में लग गए हैं। देखते ही देखते कुछ दिनों में रमजान शुरू होने वाला है। हमने तो इस बार इस इफ्तारी और सहरी के लिए सारे फल बाहर से मंगवाए हैं। इससे ज्यादा तैयारी तो रमजान में हो जाती है। मैं तो बेसब्री से रमजान की शुरू होने का इंतजार कर रही हूँ। जहां एक तरफ मोहल्ले के सभी लोग रमजान को लेकर काफी खुश थे और उसके आने का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, वहीं उसी मोहल्ले में बनी एक छोटे से घर में परेशानी का माहौल छाया हुआ था। या अल्लाह, ये आप लोग क्या कर रहे हैं? यही सच है, हमने अनवर भाई साहब का काम वक्त पर कर दिया था और उन्होंने पेमेंट भी हमें कर दी थी, लेकिन कुछ तकनीकी परेशानी के चलते अब हमारी पेमेंट बीसीबी में अटक गई है और उसे आने में 1 से 2 हफ्ते का समय लगेगा। उससे पहले हम कुछ नहीं कर सकते हैं। हमने अपने दोस्तों से भी मदद मांगी थी, लेकिन रमजान आने वाला है और इस वक्त सभी को पैसों की जरूरत है। अब हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे रमजान? आपका पेमेंट आने में तो काफी समय है, जब तक सब कैसे होगा? लगता है इस साल का रमजान हमारा खुशियों से नहीं बल्कि दुख से गुजरेगा। या अल्लाह, अपनी रहमत हम पर अता फरमा और इस बुरे वक्त को जल्द से जल्द खत्म कर दे। बिना पैसों के रमजान करना मानो जैसे रेगिस्तान में सुई ढूंढने जितना मुश्किल था। 5 बहुएं रमजान को लेकर काफी खुश थीं, लेकिन उन्हें जैसे ही अपने शौहर से पेमेंट अटकने की बात पता चलती है तो वो काफी ज्यादा परेशान हो जाती हैं। पूरे मोहल्ले में आसपास के हर घर में रमजान की तैयारी चल रही थी, तो वहीं इन 5 बहू का घर सूना था। अरे क्या हुआ तुम पांचों को? हमेशा इतनी खुश रहने वाली आज ऐसे उदास क्यों बैठी हैं? और ये क्या, तुम पांचों ने तो रमजान की कोई तैयारी भी नहीं की है? क्या इस साल रोजा रखने का कोई इरादा नहीं है? शाइस्ता, इस बार का रमजान तो हमारा सूखा ही गुजरेगा। हमारे शौहर की पेमेंट इस बार काफी लेट आएगी। ये तो तुम लोगों के साथ बहुत बुरा हुआ। सच कहूँ तो तुम्हारे लिए बहुत बुरा लग रहा है। काश मैं तुम्हारी कोई मदद कर पाती। वैसे अब मैं चलती हूँ। वो क्या है ना, मुझे अपने शौहर के साथ रमजान की शॉपिंग के लिए जाना था। इतना कहकर शाइस्ता चली जाती है। अपनी पड़ोसन की मदद करने के बजाय शाइस्ता उल्टा उन्हें अपनी अमीरी का रौब दिखाती है और ऐसे ही 1-2 दिन और गुजर जाते हैं। शकीना आसपास के लोगों के कपड़े सिलने का काम करती थी। 5 बहुएं रमजान के लिए घर की सफाई कर रही होती हैं कि तभी शकीना देखती है कि उसने बोर भर के काफी सारे बड़े बड़े कपड़े के टुकड़े और कतरन जमा करे हुए हैं। अरे, मैंने तो कितने सारे कतरन और कपड़े जमा कर रखे हैं। आधी जगह तो इन्हीं ने घेर रखी है। आज इन्हें बाहर फेंक देती हूँ।
शकीना उन बोरों को उठाकर घर से बाहर ले जाने लगती है कि तभी सामने से आ रही नूर की नजर उन बोरों में रखे हुए सुंदर सुंदर कपड़ों पर जाती है। अरे शकीना, तुमने इतने सारे सुंदर सुंदर कपड़े जमा कर रखे हैं। सिलाई करने के बाद जो कपड़े बच जाते थे तो ये वही हैं। अरे तो तुम इनका इस्तेमाल क्यों नहीं करती? इससे तुम कितनी सुंदर सुंदर कालीन और बुरखे बना सकती हो। वैसे भी आजकल लोग काले बुरखे से ज्यादा रंग बिरंगे बुरखे पहनना पसंद करते हैं और रमजान है तो कालीन की तो सबको जरूरत पड़ती है। तो कालीन और बुरखे क्यों नहीं बनाती? क्या पता मोहल्ले के लोग हमसे ही ये सब खरीद लें। नूर का आइडिया शकीना को काफी पसंद आता है, जिसके बाद अब शकीना नूर की मदद से उन कपड़ों से सुंदर सुंदर काट और रंग बिरंगे बुरके, हिजाब और नकाब बनाती है। नूर, तुमने बिल्कुल ठीक कहा था। कितना सुंदर लग रहा है ना ये सब। अब तो मुझे यकीन है कि लोग हमसे इसे जरूर खरीदेंगे। मैं घर के बाहर टेबल लगा देती हूँ, उस पर हम लोग ये सामान रख देते हैं, जिससे मोहल्ले के लोगों को भी ये सब अच्छे से दिख जाएगा और हमारी बिक्री भी हो जाएगी। शकीना नूर दोनों घर के बाहर टेबल रखकर उस पर बुरके, नकाब, हिजाब और कालीन रख देते हैं, जिससे मोहल्ले में गुजर रही औरतें उन्हें देखती हैं और एक दो तो उनसे बुरका और कालीन भी खरीद लेती हैं, जिससे शकीना और नूर काफी खुश होती हैं। अरे अलीशा, तुमने तो काफी लजीज बेसन के लड्डू बनाए हैं। मुझे तो ये काफी पसंद आए। मेरी अम्मी जान रमजान में मेरे लिए ये लड्डू बनाती थी और पता है मुझे तो बेसन का हलवा भी आता है। आज सुबह जब मैं मंडी से आ रही थी तो मैंने देखा था कि हलवाई की दुकान पर सारे लोग मिठाई खरीद रहे थे। इफ्तारी के उस समय बहुत से लोग मिठाई वगैरह भी खाते हैं, तो क्यों ना हम भी मिठाई बनाकर बेचें। अलीशा शाहीन सिर्फ 50 रुपए के बेसन के साथ थोड़े से लड्डू और हलवा बना देती है और बाहर उन्हें बेचने के लिए रख देती है। बाजी, ये बेसन का हलवा तो काफी ज्यादा लजीज बना है। इफ्तारी में हर साल में मीठे में जर्दा बनाती थी, लेकिन इस साल तो ये बेसन का हलवा ही लेकर जाऊंगी मैं। देखते ही देखते मोहल्ले की कई सारी औरतें 1 घंटे में ही सारा बेसन का हलवा और लड्डू खत्म कर देती हैं, जिससे अलीशा और शाहीन को काफी मुनाफा होता है और अब वो बेसन की मिठाई के साथ साथ और भी कई तरह की मिठाई बनाती हैं। अरे वाह, मैंने तो इन मामूली कागज से कितनी सुंदर सुंदर लड़ियां बनाई हैं। मुझे तो कागज से लालटेन बनाना भी आता है। एक काम करती हूँ, क्यों ना मैं भी बाकियों की तरह इन्हें बेचूं। क्या पता परवरदिगार के रहमो करम से मेरी भी बिक्री शुरू हो जाए। नगमा उन मामूली कागज से लालटेन, लड़ियां और भी सजावट के सामान बनाती हैं, जो मोहल्ले की औरतों को काफी पसंद आती है। अरे वाह, ये कागज की लड़ियां कितनी सुंदर लग रही है ना। लालटेन भी कितना अच्छा लग रहा है। मुझे तो ये सब दे दो। इस बार तो मैं इसे ही रमजान ईद पर सजावट करूंगी। 5 जुगाड़ू बहुओं ने जितनी भी चीज बनाई थी वो सब मोहल्ले की औरतों को काफी ज्यादा पसंद आ रही थी, जिससे धीरे धीरे उनकी बिक्री भी बढ़ती जा रही थी। या खुदा, पूरी मार्केट में फलों के दाम तो बिल्कुल सोने जितने महंगे हो गए हैं। 1 किलो सेब 300 रुपए किलो। ऐसे तो हमने जितने भी पैसे जोड़े हैं वो सब तो सिर्फ फल लाने में ही खर्च हो जाएंगे। लेकिन रमजान में फल लाने तो जरूरी है ना, बिना फल के इफ्तारी कैसे होगी। फलों के दाम महंगे होने के चलते सभी बहुएं काफी परेशान थीं कि तभी अलीशा हाथों में टोकरी भरकर ढेर सारे सेब, अमरूद और नारियल पानी लेकर आती है। अरे अब हमें फल लाने के लिए पैसे खर्च करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं फल और नारियल लेकर आ गई हूँ। ये इतने सारे फल तुम्हें कहाँ से मिले? अरे आज मैं घर लौट रही थी तो मैं रास्ते में सेब और अमरूद का पेड़ मैंने देखा, तो वहाँ से मैंने इन्हें तोड़ लिया। थोड़ी दूरी पर एक नारियल का पेड़ भी था, वहाँ से भी मैंने नारियल ले लिए। इसी तरह 5 जुगाड़ू बहुओं ने जुगाड़ से तैयार किए हुए सामान को बेच बेच कर काफी पैसे इकट्ठा कर लिए थे और आज आखिरकार रमजान का पहला रोजा होता है। दिन भर रोजा रखकर मेहनत करने के बाद आखिरकार इस इफ्तारी का वक्त आ जाता है, जिसके बाद अब वो सब वजू कर कालीन पर दस्तरखान बिछाते हैं और दस्तरखान पर इफ्तारी का सामान भी जोड़ लेते हैं और बहुएं पुराने दिनों को याद करते हुए बातें करती हैं। वक्त कुछ भी हो, लेकिन अब ऊपर वाले की मेहरबानी से सब कुछ ठीक हो गया है। हेलो, रोजा खोलने का ऐलान भी हो गया है। चलो अब सब रोजा खोलते हैं। 5 बहुएं दुआएं करके रोजा खोलने की नियत करती हैं और अब सभी खजूर से अपना रोजा खोलते हैं और पानी पीकर लजीज पकवानों का लुत्फ उठाते हैं, जिसके बाद वो सब नमाज पढ़ते हैं और खुदा की इबादत करते हैं। कुछ दिनों में उनके शहर की रुकी हुई पेमेंट भी मिल जाती है उन्हें और साथ ही साथ इस पूरे रमजान हुए अपने जुगाड़ से तैयार किए हुए सामानों को बेचकर काफी पैसे कमाती हैं, जिससे वो खुद के साथ साथ गरीब लोगों की भी काफी मदद करती हैं और अपने मोहल्ले के लोगों के साथ रोजे का त्योहार मनाती हैं। वैसे तो आपने देवरानी जेठानी की नोक झोंक के बहुत से किस्से सुने होंगे, लेकिन क्या होगा जब जेठानी का गुस्सा गरम मसाले जितना तेज हो और देवरानी भी तीखी मिर्ची वाले मिजाज की हो, तो बात बात पर महाभारत छिड़ ही जाती है।
कैसे, खुद ही देख लीजिए। जहां जेठानी यशिका मधुरिमा सुबह के 3-4 बजे तेज तेज किचन में बातें कर रही थी। मधुरिमा, पानी कितना ठंडा है, बर्तन धोकर नानी याद आ रही है। वैसे तुम्हें पता है वो हमारी पड़ोसन है ना, शीला आंटी जी, उनकी बहू मलाइका, उसका चक्कर ना दूध वाले के साथ चल रहा है। क्या बात कर रही हो, सचमुच क्या? उस मलाइका का चक्कर उस पेलूराम दूध वाले के साथ में चल रहा है? हाय हाय हाय, देख लो, कांड ऐसे ऐसे करती है और तेवर तो ऐसे दिखाती है जैसे उससे शरीफ तो पूरे मोहल्ले में कोई नहीं है। खैर छोड़ो, हमें क्या, जल्दी जल्दी सब्जी काट लो। जेठानियों की तेज तेज शोर मचाने की आवाज से रजाई में सो रही देवरानी डिम्पल गुस्से में बड़बड़ाने लगती है। लो, इतने ठंड के मौसम में भी दोनों को चैन नहीं है। सुबह के 3-4 बजे नहीं कि शुरू हो गई इन दोनों जेठानियों की चपड़ चपड़। उल्लू की पट्टी कहेंगी, परेशान करके रख दिया, ना खुद सोती है ना सोने देती हैं। ऐसा बोलकर डिम्पल अपने कान के ऊपर तकिया लेकर दोबारा सोने की कोशिश करती है, लेकिन तभी जोर से दोनों की जेठानी के हंसने की आवाज आती है। ओ भाई, मारो मुझे मारो, पता नहीं ऐसा भी कौन सा जोक मारा है जो शेरनी के जैसे दहाड़ रही हैं। आज तो इन दोनों जेठानी से बात करनी पड़ेगी। देवरानी गुस्से में हाइपर होकर किचन के अंदर आती और जेठानियों को सुनाने लगती है। आप दोनों की दिक्कत परेशानी क्या है जेठानी जी? इतनी जल्दी सुबह क्यों उठ जाती हो? आपको पता है अभी जस्ट थोड़ी देर पहले मुझे नींद आई थी, लेकिन आपके इन बर्तनों की खटर पटर ने मेरी नींद की वाट लगा कर रख दी है। अब जेठानी तो ठहरी जेठानी, वो दोनों भी कहाँ चुप रहने वाली थी। हाँ तो किसने कहा था लेट नाइट को फोन चलाकर सोने को? टाइम से भी तो सो सकती थी। और वैसे भी सासू माँ कहती हैं बहुएं ससुराल की लक्ष्मी होती हैं, उन्हें जल्दी सुबह सुबह उठना चाहिए। इसीलिए तुम भी अपना ये गलत रूटीन बदल लो। मगर तुम तो इतने लेट से सोकर उठती हो कि कुंभकर्ण भी तुम्हारे आगे शर्मा जाए। जी नहीं, ये जल्दी सुबह उठने का कीड़ा आप दोनों अपने अंदर ही रखो। मुझे अपनी रात काली करने का कोई शौक नहीं है, मैं तो चली सोने। ऐसा बोलकर देवरानी अपने पलंग पर जाकर मस्त सो जाती है। इधर जेठानियां गुस्से में सुलगते हुए चुगली चपाटी चालू कर देती हैं। देखा तुमने यशिका, इस देवरानी को शादी को पूरा 1 महीना हो गया, लेकिन कभी टाइम से नहीं उठती। अरे हम दोनों ही अपनी नींद खराब करके इतनी जल्दी सुबह उठती हैं। वही तो, एक तो हम दोनों सुबह इतनी ठंड में जल्दी उठती हैं, सबके लिए नाश्ता खाना बनाती हैं, उसके बावजूद भी हमारी कोई कदर नहीं। हमारा तो वही हाल है, घर की मुर्गी दाल बराबर। जिंदगी के मजे तो ये देवरानी लूट रही है। देखो कैसे सासू माँ से शिकायत लगाती हूँ मैं इसकी। दोनों जेठानियां सुबह के 7 बजते ही नाश्ता परोस देती हैं। ये लीजिए सासू माँ, आपकी मनपसंद गर्मा गर्म अदरक इलायची अश्वगंधा तुलसी लौंग वाली कड़क चाय। यशिका बहू, अगर तेरा मक्खन लगाना बंद हो गया हो तो अब चाय पिला भी दे। ठीक है सासू माँ, ये लीजिए। वैसे तुम दोनों की देवरानी नाश्ते की टेबल पर दिखाई क्यों नहीं दे रही है? कहाँ है? देवरानी के बारे में सास के मुंह से पूछने पर दोनों जेठानियों को चुगली करने का मसाला मिल जाता है। बस पूछिए मत माँ जी, हम दोनों जेठानियां सुबह के 3-4 बजे से उठकर इतनी कड़क ठंड में सबके लिए नाश्ता बना रही थी, और देवरानी इतनी देर तक टक 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 फोन चलाती हैं, तो कहाँ से नींद खुलेगी? वही तो माँ जी, लेकिन आपने कहा है देवरानी को अभी कुछ नहीं कहने को। हम तो बस आपका हुक्म सर आंखों पर रखते हैं। सास दोनों जेठानियों की चिकनी चुपड़ी बातों को सुनकर आग बबूला होकर बोलती है। महारानी को डेली डेली लेट उठने की आदत हो गई है, आज उसको नाश्ता मत देना, खुद बनाकर खाएगी तब अकल ठिकाने आएगी। जेठानी के मन में खुशी के लड्डू फूटने लगते हैं। जैसी आपकी आज्ञा माँ जी। जैसे ही दोपहर के 11 बजते हैं तो देवरानी लेट से उठकर अंगड़ाई लेते हुए बोलती है, गुड मॉर्निंग डिम्पल, क्या मस्त वाली नींद आई थी, लेकिन अभी तक मेरी जेठानियों ने मेरे टेबल पर मेरी बेटी नहीं रखी। अभी जाकर इनकी क्लास लगाती हूँ। देवरानी कमरे से बाहर आती है। डाइनिंग टेबल सफा चट पड़ा देख डिम्पल भड़कते हुए बोली, जेठानी जी मेरी कॉफी कहाँ है? सुबह से कौन सी दुनिया में थी हमारी कुंभकर्ण देवरानी? आंखें खोल कर देखो, दोपहर के 12 बज रहे हैं, कॉफी का टाइम तो गया। कल से टाइम पर उठना, सुबह 7 बजे। दोनों जेठानी देवरानी को चिढ़ाकर चली जाती हैं। देवरानी पैर पटक कर रह जाती है। जल्दी सुबह उठे मेरी जूती, मैं तो लेट ही उठूंगी। चल कुकड़ी जेठानियां, इन्हें तो मैं देख लूंगी। अगले दिन दोनों जेठानी फिर सुबह उठकर
जोर जोर से पूजा पाठ करती हैं और नाश्ता बनाती हैं। देवरानी तो ठहरी देवरानी, डेली की तरह उठने में लेट हो जाती, जिससे नाश्ता आज भी नहीं मिलता। सॉरी डिम्पल, लेकिन नाश्ता तो खत्म हो गया। लेकिन आज तो मैं ज्यादा लेट भी नहीं उठी हूँ, अभी सुबह के 8:30 बजे सिर्फ। लेकिन हमारे घर में नाश्ते का टाइम सुबह 7 बजे का होता है बहू रानी। अपनी जेठानियों से कुछ सीखो, सबसे लास्ट में सोती हैं लेकिन सबसे जल्दी उठती हैं। सास के मुंह से दोनों जेठानी तो जैसे 7वें आसमान की सैर करने लगती हैं। यशिका, तुमने सुना ना सासू माँ ने हमारी तारीफ की, मतलब अब हम दोनों छाने लगी हैं। भगवान ने हमारी सुन ली। कैसे नहीं सुनते, हम इतनी जल्दी सुबह उठकर पूजा करते हैं, भाई उसी के फल है। वैसे भी जो जागता है वो पाता है, जो सोता है वो खोता भी है। हमारी लेट लतीफ देवरानी की तरह। देवरानी के तन बदन में तो जैसे आग लग जाती है और वह पति पर भड़क जाती है। स्टूपिड कहीं के, तुमने खुद नाश्ता कर लिया, मुझे उठा नहीं सकते थे? इसमें मेरी क्या गलती है? बाबा, कहीं का गुस्सा कहीं मत उतारो, तुम खुद लेट नाइट फोन चलाती हो। अच्छा बच्चू, तो तुम मुझे ब्लेम कर रहे हो? कमरे में चलो, बताती हूँ। अरे सुनील भैया, अनिल भैया, बचा लो मुझे। आज तो तू गया बेटा रोहन। अब की बार की रात दोनों जेठानी रात के 2 बजे उठकर जोर जोर से मंजीरा बजाते हुए जगराता करने लगती हैं। जयकारा पहाड़ा वाली दा, बोल साचे दरबार की जय। 1 2 3 4 मैया तेरी जय जयकार। 1 2 3 4 मैया तेरी जय जयकार। जेठानियों का हल्ला मचाना सुनकर सास ससुर जाग जाते हैं। अरे शोभा जी, जरा जाकर देखना ये कौन ठंड में इतनी रात को जगराता कर रहा है। सोना दुश्वार कर रखा है। देखती हूँ जी, पता नहीं इतनी रात को कौन जगराता कर रहा है। शोभा देखती है कि ये उसी की दोनों बहुएं हैं। यशिका बहू, मधुरी माँ बहू, अरे ये तुम दोनों जेठानियों को कौन सी काली माता चढ़ गई है जो आधी रात को जगराता कर रही हो? सो जाओ जाकर। माँ जी, रात कहाँ है, सुबह हो गई, आप भी मंजीरा बजाओ, बैठो। अरे चुपचाप से कमरे में जाती हो कि नहीं? दोनों चिरांद कहीं की, मोहल्ले वाले सो रहे हैं, सो लेने दो सबको। सास के क्लास लगाने पर जेठानी किचन में चली जाती है। ये क्या मधुरी माँ, हमारी चाल तो उल्टी पड़ गई। हम तो सासू माँ की नंबर 1 बहू बनना चाहती थी, मगर बातें सुन ली। खैर कोई नहीं। इसी तरह सिलसिला जारी था, जिससे अब सास देवरानी के लेट उठने और जेठानियों के जल्दी सुबह उठ जाने से काफी तंग आ चुकी थी। हे भगवान, पता नहीं कौन सी घड़ी में इन चिरांद देवरानी जेठानी को लाई थी। एक सोने में कुंभकर्ण को फेल कर देती और 2 जागने में उल्लू चमगादड़ को पीछे छोड़ देती हैं। ये सीधी तरह तो सुधरने से रही, मुझे ही इन्हें रास्ते पर लाना होगा। अगले दिन सास देवरानी जेठानी के हिस्से में काम बांट देती है। डिम्पल बहू, कल से सुबह का नाश्ता तुम्हें बनाना है। अब से तुम्हारी जेठानी केवल रात का डिनर बनाएंगी और तुम दोनों कान खोलकर सुन लो बहुओं, रात का डिनर कोई भी 10 बजे से पहले नहीं करेगा। ये सुनकर जेठानियों की शक्ल गुस्से में गोभी के फूल जैसी बन जाती है। जल्दी जागने के लिए डिम्पल बहुत सारे अलार्म लगा लेती है और झपकी ले लेके नाश्ता बनाती है। कितनी जोर से नींद आ रही है, ऊपर से इस ठंड के मौसम में मुझे जल्दी उठा दिया। ये दुख काय खत्म नहीं होता है। एक तो ये ठंड के मौसम में जल्दी सुबह सुबह मुझसे उठा नहीं जाता। अरे डिम्पल, नाश्ता बन गया हो तो ले आओ, 7 बज गए। अरे आ रहा है, आ रहा है। ठंड में कपकपाते हुए देवरानी नाश्ता लाती है। नाश्ते की शक्ल देखकर दोनों जेठानी देवरानी की खिल्ली उड़ाने लगती हैं। ये पराठा है या श्रीलंका का नक्शा, वो भी जला हुआ और बिल्कुल ठंडा हो चुका है। इतनी ठंड के मौसम में आलू के पराठे अच्छे लगते हैं, ये सादे पराठे कौन खाता है? वैसे देवरानी जी, कैसा लग रहा है जल्दी उठ के? हाँ, ये दोनों जेठानी जानबूझकर मुझे टीस कर रही हैं। कोई नहीं, शाम को मैं इनसे मजे लूंगी। अब शाम के समय दोनों जेठानी जल्दी खाना बनाकर 6 या 7 बजे ही लगा देती हैं। आप सब लोग जल्दी जल्दी खा लीजिए ताकि हम बर्तन धो सके, हमें जल्दी सोना है। बहू, डिनर का टाइम रात के 10 बजे है, खाना तब लगाना। लेकिन माँ जी, आपको तो पता है मैं जल्दी सोने की आदत है, हम जाग नहीं सकती। तुम लेट तक जाग नहीं सकती, इसलिए दूसरों की नींद खराब करती थी, अब तुम भी भुगतो। इस तरह सास की तरकीब से दोनों देवरानी जेठानी को नानी याद आ जाती है और तीनों झगड़ पड़ती हैं। इस सारे फसाद की जड़ लेट उठने वाली देवरानी है। अच्छा खासा हम जल्दी उठकर नाश्ता बनाते थे, कम से कम रात को जल्दी सोने को मिलता था।
हाँ 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 हाँ, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। मैंने थोड़ी ना कहा था इतनी ठंड में जल्दी उठने को। और उठो तुम दोनों जेठानी जल्दी सुबह। हल्ला सुनकर सास आकर गुस्से से बोलती है, क्या चल रहा है तुम दोनों देवरानी जेठानी के बीच? क्यों मेरे घर में अशांति फैला रखी है? कान खोलकर सुन लो, अब यही रूटीन इस घर में चलेगा। रहना है तो रहो, वरना अपना बोरिया बिस्तर बांधकर मायके रवाना हो जाओ। मैं अपना घर तुमसे बेहतर संभाल लूंगी। देवरानी जेठानी एक दूसरे की शक्ल देखकर 1-2 मिनट सोचकर बोलती हैं, नहीं नहीं माँ जी, हमें मंजूर है, हम यहीं रहेंगे। क्या बात है, बड़ी जल्दी अकल आ गई। चलो अच्छा है। तीनों देवरानी जेठानी धीरे धीरे खुद को समय से सोने और समय से उठने के माहौल में ढाल लेती हैं और बिना चिकचिकबाजी के खुशी से रहने लगती हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही क्या आप भी हमारी स्टोरी की बहू की तरह देर से जागते हैं या सुबह जल्दी उठते हैं? तो हमें ये भी बताइए।